सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम है पतंजा पटनायक। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए। मैं पहले बहुत सारा ग्रामर का व्याकरण, हिंदी व्याकरण का वीडियो बना चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे वाच्य। ये वाच्य क्या होता है? असल में वाच्य का अर्थ क्या है? बोलने का विषय, मतलब क्रिया जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसका प्रयोग का आधार कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। मतलब क्रिया का संबंध कर्ता से है, कर्म से है या भाव से है, यही ज्ञात करना है, उसे हम वाच्य कहते हैं। ये वाच्य के 3 भेद होते हैं। सिंपल सा है कर्तुवाच्य। कर्तुवाच्य क्रिया का संबंध जो है कर्ता के साथ होता है। कर्मवाच्य क्रिया का संबंध जो है कर्म के साथ होता है। भाववाच्य क्रिया का संबंध भाव के साथ होता है। अब इसको विश्लेषण से पढ़ेंगे, मतलब पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। क्या है ये? कर्तुवाच्य वाक्य में कर्ता को ही प्रमुखता दी जाती है। यह कर्ता के लिंग वचन कारक के अनुसार ही होता है। क्रिया जो है कर्ता के लिंग वचन कारक के अनुसार ही होता है। इसका सीधा संबंध कर्तक के साथ होता है, इसलिए इसे हम कर्तुवाच्य कहते हैं। इसका सिंपल पहचान क्या है? कर्तुवाच्य का पहचान कर्ता के साथ ने होता है या शून्य कारक, मतलब बिना कारक का होता है उस वाक्य में। ओके। कर्तुवाच्य में क्रिया जो है सकर्मक अकर्मक दोनों प्रकार का होता है। उदाहरण से समझेंगे। देखिए, मोहन फल खाता है। मोहन क्या खाता है? फल खाता है। आंसर मिल रहा है ना, इसलिए यह सकर्मक है। यह मोहन जो है करता है, एक वचन है, पुल्लिंग है। इसमें क्रिया क्या है? खाता। ये क्रिया क्या है? ये भी एक वचन, यहाँ भी एक वचन, यहाँ भी एक वचन, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। मतलब इन दोनों का संबंध जो है क्रिया का संबंध कर्ता के साथ है, इसलिए यह कर्तुवाच्य है। कर्ता और क्रिया दोनों एक वचन पुल्लिंग है, इसलिए यह कर्तुवाच्य है। अब देखेंगे, लड़कियां गीत गाती हैं। और एक एग्जाम्पल, लड़कियां क्या है? कर्ता है, बहुवचन है, स्त्रीलिंग है। गाती हैं, ये क्रिया है, बहुवचन है, स्त्रीलिंग है। इस तरह हम एक उदाहरण देखेंगे। श्याम सोता है। यह एक अकर्मक क्रिया है। कैसे सोता है? कहाँ सोता बताए नहीं ना, इसलिए कर्म नहीं है, यह अकर्मक क्रिया है। तो इसमें श्याम जो है कर्ता है, एक वचन है, पुल्लिंग है। सोता क्रिया है, एक वचन है, पुल्लिंग है। यहाँ क्रिया जो है कर्ता के अनुसार हो रहा है, इसलिए यहाँ एक कर्तुवाच्य है। इस प्रकार कर्तुवाच्य जो है सकर्मक हो सकते हैं या अकर्मक हो सकते हैं। अब दूसरा हम देखेंगे कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है और क्रिया का प्रयोग जो है कर्म के लिंग वचन के अनुसार होता है, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। इसको सिंपल कैसे पहचानेंगे? कर्मवाच्य को पहचानेंगे कैसे? कर्ता के साथ के द्वारा, या कर्ता जो है निर्जीव होता है, तो वह वाक्य हम कर्मवाच्य बताएंगे। इसमें क्रिया जो है सिर्फ सकर्मक का ही होता है, अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है। इसमें कहानी क्या है? कर्म है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है। और लिखी क्रिया है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है। अतः यह कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य और क्रिया, कर्म और क्रिया दोनों जो हैं एक वचन और स्त्रीलिंग है, इसलिए यह कर्मवाच्य है। वाक्य में और एक क्वेश्चन और एक टिप क्या है कि इस वाक्य में हम क्या, किसको प्रश्न पूछने पर उत्तर मिल जाता है, तो वो हम कह सकते हैं कि वह कर्मवाच्य है। उदाहरण देखेंगे इसका। राम से काम किया जाता है। कर्म और क्रिया दोनों एक वचन और पुल्लिंग हैं। काम किया जाता है, क्या किया जाता है? काम किया जाता है ना। सोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यहाँ भी कर्म और क्रिया दोनों एक वचन और स्त्रीलिंग है। पुस्तक और पढ़ी
है ना। वैसा ही धोबी से कपड़े धोए जाते हैं, धोबी से कपड़े धोए जाते हैं। ये दोनों कर्म और क्रिया दोनों बहुवचन और पुल्लिंग है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के नियम हमेशा एग्जाम से पूछता है। कर्तृवाच्य देता है, कर्मवाच्य में बनाइए बोलकर 4 ऑप्शन देता है। तो उसका सिंपल तरीका क्या है देखेंगे। पहला क्या है, कर्मवाच्य में कर्ता के बाद क्या आता है, से, के द्वारा या द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई, यहाँ कर्ता के बाद क्या आया है, द्वारा। नौकर से गिलास टूट गया, यहाँ कर्ता नौकर है, उसके बाद से आया है ना। फिर कर्मवाच्य में कर्म उपस्थिति रहता है और क्रिया जो है सकर्मक होता है। कर्मवाच्य में कर्म का मतलब ही कर्म रहना, इसलिए सकर्मक क्रिया है ना। कर्मवाच्य के वाक्य में यहाँ क्या है, कर्मवाच्य के वाक्य में प्रायः क्रिया जो है जाना क्रिया का रूप लगाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्या है, दादाजी द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, ये है क्रिया का रूप। पुजारी द्वारा पूजा की जाती है, मतलब यहाँ द्वारा और जा रूप ये दोनों रहता है कर्मवाच्य में, है ना। कभी कभी कर्ता का लोप भी होता है, बिना कर्ता का भी होता है। जैसे पेड़ लगा दिए गए, इसमें कौन लगा दिए गए पता नहीं है, मतलब कर्ता का लोभ है ना। वैसे ही पत्र भेज दिया गया, कौन भेजा पता नहीं, मतलब इसमें कर्ता नहीं है ना। और वाक्य में के द्वारा के स्थान पर से का प्रयोग केवल नकारात्मक वाक्य में ही किया जाता है। जैसे कि देखिए, मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, मजदूर से यह भारी पत्थर नहीं उठाया गया, मतलब यह नकारक है, नकारात्मक में बता रहे हैं। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय क्रिया का रूप बदलता है, परंतु उसके काल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। जैसे कि देखिए, मोनिका काम कर रही है ना। मोनिका से काम किया जा रहा है, कर रही है, किया जा रहा है, मतलब कंटिन्यू हो रहा है वहाँ काल। इसमें आसान ट्रिक कैसे बदलेंगे, सिंपल ट्रिक है। देखिए, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बदलने के लिए दिए गए वाक्य में कर्ता के साथ से या के द्वारा लगा देना है। फिर दिए गए वाक्य में कर्म को उतारेंगे, एज इट इज उतारेंगे। फिर कर्म को देखेंगे, वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, एक वचन में है या बहुवचन में, और उसी के अनुसार वर्तमान काल में और भविष्य काल में है जाना क्रिया का रूप लगा देने से यह कर्तृवाच्य में बदल जाता है। कहीं कहीं जाना, जाता, जाएगा आता है, उसके लिए हम कैसे देखेंगे। देखिए, पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग एक वचन के लिए जाता, जाएगा, गया लिखेंगे। पुल्लिंग बहुवचन के लिए जाते, जाएंगे, गए लिखेंगे, है ना। अब स्त्रीलिंग एक वचन हो बहुवचन हो, दोनों के लिए एक ही होता है, जाती, जाएगी, गई। जैसे राम आम खाता है, राम से आम खाया जाता है ना। अब तीसरा देखेंगे, भाववाच्य। ये भाववाच्य क्या है, कर्ता प्लस से या नहीं लगता है। इसमें कर्ता कर्मा को नहीं बल्कि भाव को ही क्रिया जो है प्रधानता देता है, भाव को ही प्रधानता देता है। इसमें असमर्थता या विवशता प्रकट करने के लिए नहीं के साथ किया जाता है। इसमें अधिकतर नहीं जो है रहता है, नहीं शब्द रहता है, नकारात्मक ही रहता है। पहलवान से दौड़ा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, ऐसा। भाववाच्य प्रायः नकारात्मक क्रिया का प्रयोग होता है ना। भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया जो है सदा हमेशा पुल्लिंग, अकर्मक और एक वचन होता है, ये बात याद रख लीजिए। भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया जो है सदा पुल्लिंग, अकर्मक और एक वचन होता है।
कभी कभी एग्ज़ाम्स में पूछता है। जैसे देखिए, चलो अब सोया जाए। यहाँ सोया क्या है? अकर्मक है ना, पुल्लिंग है और एकवचन। भाववाच्य को केवल कर्तृवाच्य में ही बदला जा सकता है। ठीक है, अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कैसे परिवर्तन करें? कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए देता है ना एग्जाम्स में। कैसा? कर्ता के बाद से या के द्वारा लगा देंगे और मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलकर जाना क्रिया का रूप जोड़ना चाहिए। अब इसके बाद क्रिया को एक वचन या पुल्लिंग में बदले। एक वचन और पुल्लिंग तब बदलेंगे जो कर्ता वाच्य में जो क्रिया है उसी के अनुसार। उसके बाद आवश्यकता के अनुसार ही निषेध सूचक नहीं का प्रयोग करना चाहिए। अब एग्जाम्पल देखिए, मैं नहीं पढ़ती, ये कर्तृवाच्य, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ऐसा हम इसको बोलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, अब घूमे, अब घूमे, ये कर्तृवाच्य, अब घूमा जाए, है ना। कर्मवाच्य या भाववाच्य से कर्तृवाच्य में कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कर्ता के बाद से या के द्वारा निकाल देंगे, है ना। फिर संयोगी क्रिया जाना क्रिया का प्रयोग भी नहीं करेंगे। जैसे छात्रों के द्वारा कविता पढ़ी जाती है। देखिए एग्जाम्पल, छात्रों के द्वारा कविता पढ़ी जाती है। अपन क्या बोले? कर्ता के बाद ये से या के द्वारा हटा देंगे और जो कारक के अनुसार लगाएंगे। तो यहाँ ने आया, कविता पढ़ी, है ना, ये हो गया। संगीता से कहानी लिखी जाएगी, ये है कर्मवाच्य। संगीता कहानी लिखेगी, ऐसा हम बनाएंगे। अंत में एक मेन है, क्या है? कर्मवाच्य से भाववाच्य में बदला नहीं जाता है। कर्मवाच्य से भाववाच्य में बदला नहीं जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।